जीवन जब तक मिला है ठाकुर जी हम पर इतनी कृपा करते रहना कि हमको आपकी कथा से प्रेम हो, समर्पित करिएगा। इसी भाव को लेकर के आइए आज कथा के 7वें दिवस के। लक्ष्मी जी तो जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो हाथ में वरमाला लेकर के प्रकट हुई। लक्ष्मी जी विवाह स्वयंवर करने के लिए वहां आई, कहा कि भैया हमसे जिसको ब्याह करना है सब लोग पंक्ति में बैठ जाओ, लाइन लगा के बैठ जाओ, फिर मैं डिसाइड करूंगी, मैं निर्णय करूंगी कौन मेरे लिए योग्य वर है। अब भैया लक्ष्मी जी से भला कौन ब्याह नहीं करना चाहता? लक्ष्मी मेरे घर में आए हैं, ये कौन नहीं चाहता? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। तो आज तो बाबा जी क्या, ऋषि महात्मा क्या, देवता क्या, दानव क्या, सब लाइन में बैठे आगे चरणों में ही चलते। सब देवता भी बैठे हैं, लक्ष्मी जी सबके पास जाती है ये करके। पहले श्री के भजन बिना नहीं है गुजारा। इस संसार में भी नहीं, इलोक में भी नहीं, उस लोक में भी नहीं, उनके भजन बिना खोज रहे हैं। देखो आप संसार में जो भी काम करते हो किसके लिए करते हो? परम सुख पाने के लिए। आप नौकरी कर रहे हो क्यों? क्योंकि इससे इतना कमाए कि जीवन में सुखी हो जाए। पढ़ाई कर रहे हो क्यों? इसलिए कर रहे हैं पढ़ के कुछ पढ़ लिख के बड़े अच्छे बन जाए, सुख हो जाए। आदमी कोल्हू के बैल की तरह दिन रात तपा रहता है, लगा रहता है। उद्देश्य क्या है? परम सुख मिल जाना। तो क्यों नहीं मिलता? नहीं है वो सारा। भगवान की ओर चलने का जीव जब निर्णय भी कर लेता है ना कि मुझे भगवान की ओर जाना, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हरि का भजन करो, दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। सेवा करो सब लोग जरूर। संसार में इतने सारे लोग हैं जिनको आपकी मदद की, सहयोग की जरूरत है, और भगवान ने आपको इतना सामर्थ्यशाली बनाया भी है
कि आप किसी के सहयोगी बन सकते हो। किसी का सहयोगी बनने में केवल पैसा ही नहीं लगता। किसी का मददगार बनने में कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा ही दे करके मदद कर सको। बहुत तरीके की मदद है, शब्दों की मदद है, वाणी की मदद है। किसी के लिए आप वाणी से कोई मदद कर सकते हो। एक बार राष्ट्रपिता श्री गांधी बापू किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, अंग्रेजों के कार्यक्रम में, ब्रिटिश लोगों के कार्यक्रम में। उनके लिए बढ़िया एक रथ भेजा गया था, बड़ा सुंदर, उस पे बिठा करके उनको ले जाया जा रहा था। तो जैसे वो रथ में जा रहे थे, उसमें बैठ करके, तो अचानक से गिर गई। तो अब बड़ा ऑफिसर संग में बैठा है, अब उसको कहे भैया गाड़ी रोक दो, हमारी चप्पल नीचे गिर गई, तो जाना है। तो तुरंत बापू ने निर्णय लिया, इन्होंने अपने दूसरे पांव की चप्पल उतारी और उसको भी नीचे फेंक दी। तो ऑफिसर देख रहा था, देखता देखता उसके मन में जिज्ञासा आई। उसने बोला बापू आप रुकवाते, चप्पल को लेते या नहीं भी लेते तो चलो, गिर गई तो गिर गई, हम भी तो ऐसे ही करते, गिर गई तो आगे बढ़ गई गाड़ी, मोटरसाइकिल आगे बढ़ गई, छूट गया वो वहीं। तो बापू ने कहा कि गिर गई, अब वो गिर गई तो ना तो मेरे काम की ना किसी के काम की, पर गिर गई, कम से कम दूसरी चप्पल फेंक दूंगा, किसी गरीब को मिल जाएगी तो दोनों चप्पल उसके काम तो आ जाएगी, उसके लिए उपयोगी तो हो जाएगी। ऑफिसर ने तुरंत कहा। अर्थात आप मदद करने का मन में भाव बनाओ तो मदद तो किसी भी प्रकार से की जाती है, कहीं भी की जा सकती है। तो दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो, प्रेम हरि ही से करो, मोह सब दूर करो। यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। तो वर्तमान में जियो भगवान के भजन के और भगवान के विश्वास के साथ जियो। तो अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते लक्ष्मी जी ही रुक्मणी जी बन करके आई और उनका विवाह हुआ श्री नारायण भगवान के साथ। वही भगवान जब कृष्ण बन करके आए कृष्ण रूप में, तो रुक्मणी जी लक्ष्मी बन करके आती है, साक्षात माता लक्ष्मी। विवाह हुआ, प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। प्रद्युम्न नाम का एक बालक प्रकट हुआ, उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ, बाणासुर की पुत्री। बाणासुर का युद्ध हुआ भगवान के साथ, भगवान कृष्ण और महादेव का युद्ध हुआ पहली बार। दोनों तो आज एक दूसरे के सामने खड़े, किसके लिए? अपने भक्त के लिए। बाणासुर इनका परम भक्त है, महादेव का, बोले हमारा भक्त है, उसके लिए तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो एक दूसरे पर बाण चला रहे, पर अंत में जाकर के फिर क्षमा मांगी और बाणासुर ने अपनी पुत्री को भेज दिया। इस प्रकार ये कथा श्रवण कराई गई। सत्राजित राजा की कथा ही। सत्राजित राजा के पास एक मणि थी, सामंतक मणि। पुराने जमाने में बड़े सुंदर सुंदर मणियां होती थी, सामंतक मणि, पारस मणि और चिंतामणि। ये इच्छा पूर्ति कर देती है। सामंतक मणि सोना दे देती है, स्वर्ण दे देती है। एक दिन में 2 क्विंटल सोना देती थी। तो सोचो कितना सोना रहा होगा। हमारे देश के पास कितना सोना रहा होगा कि सोने की द्वारिका, सोने का एक नगर बसा पूरा। हमारे भैया जो नाम का पहला ऑफिसर आया था भारत में देखने के लिए क्या है भारत देश की व्यवस्था। तो जब इसने देखी ना भारत की व्यवस्था, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग यहाँ घरों के बाहर बोरियों में सोना भर भर के ऐसे ही बाहर रख देते थे, जैसे उपले नहीं रख देते, ऐसा था अपना भारत। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था भारत को। क्विंटलों में घर में स्वर्ण सोना चांदी रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी। इस देश में एक भिखारी नहीं मिला था उस मैकले को देखने के लिए। उसने जब जाकर के ब्रिटिश राज्य में पार्लियामेंट में भाषण दिया, तो उसका भाषण आज भी लिखा हुआ है पार्लियामेंट में। तो उसने कहा कि
अंग्रेज आए और एक कहते ना कि अंग्रेज, और हम फिर अंग्रेज बनने की होड़ में लग गए। अंग्रेज बनने की होड़ में सब चीजें करने लग गए, बिगाड़ ली। अपने देश के पास पहले फसल देखो कैसी हो गई। हम तो बहुत ज्यादा जानते नहीं है इस विषय में, पर जो पहले के समय में कितनी फसल उपजाऊ भूमि में उपज ही नहीं, वो फसल ही नहीं रही। फसल में भी पहले फसल अच्छी क्यों होती थी? एक तो भूमि उपजाऊ थी, भूमि उपजाऊ थी, दूसरा उस भूमि को उपजाऊ बना दिया जाता था। शुद्ध गाय का गोबर का खाद डलता था, देसी गाय का खाद डला जाता था। देसी गाय के खाद में ही अपने आप इतने तत्व होते थे कि कुछ की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो खाद डलता है, अब तो दवाइयां डलती हैं, यूरिया डलता है, पेस्टिसाइड्स डलते हैं, और उसको खाते हैं हम, जहर को खाते हैं हम। सब्जी नहीं बढ़ रही, इंजेक्शन लगा दो। गाय दूध नहीं दे रही, इंजेक्शन लगा दो। दूध बढ़ाना है, दवाई दे दो। ये सब हो रहा है दुनियादारी, ये सब चीजें कर रहा है। उपाय क्या है? उपाय ये कि थोड़ा थोड़ा सब लोग अपनी उन्हीं पुरानी चीजों को अपनाओ। तो उस यज्ञ में कोशिश करो कि गाय के शुद्ध देसी घी का उपयोग करो, देसी घी का उपयोग करो। सब चीज अब मार्केट वाली हो गई है, मार्केट में क्या आता है हमें पता ही नहीं। बाद में फिर पता लगता पनीर में धांधला, दूध में धांधला, दही में गड़बड़ी, सब चीजों में गड़बड़ी पाई जाती है। तो एक छोटा सा नगर है, छोटा सा शहर है, यहाँ पर सुविधाएं सब मिल जाएंगी आपको। घर में गाय रखनी है, सेवा नहीं करते हम कोशिश। और हम ये किसके लिए कह रहे हैं? अगर शुद्ध देसी घी खाओगे तो हमारे लिए खाओगे, अपने लिए खाओगे? बोलिए ना, हम पे एहसान थोड़ी होगा कोई आपका। हाँ, गौ माता पे जरूर थोड़ा आपका एहसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गाय के घी का उपयोग करोगे तो गाय की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, अपने आप मांग बढ़ेगी। मिल जाना आज में दुनिया की सबसे कीमती महंगी चीज है, सबसे महंगी विश्व देवी। द्वारिका के राजा भगवान को ये दे दो। आप आया नहीं, मणि लेकर चला गया। उस मणि को उसका भाई जंगल में लेकर के गया। वहाँ एक जामवंत नाम के भगवान के भक्त रहे, या भगवान से हमारी एक बेटी है संजय जी 1100, सम्मानीय सुभाष रोहिला जी 2100 रुपये की पावन सेवा। आदरणीय प्रमिला जी 1100, आदरणीय सुभाष रोहिला जी 1100 रुपये। सम्मानीय जगदीश ढींगरा जी 3100 रुपये की पावन सेवा समर्पित कर रहे हैं। जिन दानदाताओं के नामों का उद्घोष किया गया है, निवेदन करेंगे समय का ध्यान रखते हुए पूज्य देवी जी के माध्यम से हम सभी ने भगवान के दिव्य चरित्रों का आनंद लिया। साथ ही पूज्य देवी जी की जो आगामी कार्यक्रम 18 से 20 फरवरी 2026 नाथद्वारा के पास, 24 फरवरी से 2 मार्च पात्रा पटियाला, 29 मार्च से 4 अप्रैल नोएडा की धरती से इस पावन कथा का आप सभी पूज्य देवी जी के YouTube चैनल के माध्यम से आनंद ले सकेंगे। 2 से 8 मई लूनावाला की धरती से कथा आप तक पहुंचेगी YouTube चैनल के माध्यम से। यात्रा में सम्मिलित होकर ब्रज के उन सभी दिव्य स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं, निवेदन करेंगे अपने और अपने परिवार प्रियजन का जो भी रजिस्ट्रेशन है आप शीघ्रता से अभी भी हमारे कार्यालय में करा सकते हैं या ऑनलाइन भी निवेदन कर सकते हैं। जो भी भक्तजन जाना चाहते होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए श्याम पता चले कि जो आज ये 7 दिन तक हम सभी ने ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाई है, उसका फल हम सभी को मिले। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो श्याम प्यारे की। आवाज बिल्कुल कम है, और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ आपको। अच्छा होगा, पिक्चर साफ आएगी और हम सभी की आवाज जितनी बुलंद होगी उतना ही वातावरण। 13 फरवरी तक जो हम सभी ने ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाई, इसका आज सारांश, इसका रिजल्ट हम सभी के बीच में है।
साथ ही पूज्य स्वामी जी और पूज्य माता जी से भी निवेदन है कि मंच पर पधारे। पूरे मंडल के द्वारा पूर्वों से जुड़े रहे, ऐसी आप सभी से निवेदन के साथ, क्योंकि हमारे परिवार में कई ऐसे पावन प्रसंग आते हैं, जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो ब्रज की फूल होली सभी करेंगे, उसके बाद ही प्रस्थान करेंगे। पूरे मंडल के द्वारा पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। नीचे ही मंडल के सभी पदाधिकारी जन, सभी सदस्य जन बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत के सजाया है और संवारा है। जोरदार तालियों से अभिवादन। पुनः मैं निवेदन करूंगा पूरे मंडल से कि पूज्य स्वामी जी और पूज्य माता जी एक बार पुनः मंडल के सभी सदस्यों से निवेदन है कृपया मंच के नीचे पहुंचे। फूल ठाकुर जी और ईश्वरी जी हमारे मध्य में है, सब उनका दर्शन करते हुए बड़े भाव और आनंद के साथ में तेरे मारू भर के पिचकारी
हृदय पुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमानसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजायत। शिवों के बिहारी तेरी आरती शिवों के बिहारी तेरी आरती ओ सदा बिहारी मोर चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं व्यास दास की नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों श्री हरिदास के प्यारे हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवना मेरे मोहन जीवन हो दास सदा रज में जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः बन्धुवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्धे पुनः गजाति करे वृंदावन बिहारी लाल की श्री खाटू नरेश की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। बड़े पवन सुत हनुमान की गिरि हनुला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर का रोग दोष जग निकट न थान के प्रभु सदा सुहार देवी रघुनाथ पठा
लंका जाय सिया सुदिनाय लंका सिकोट समुंद शिखा जात पवन सुतेवार नला लंका जाय असुर संगा सदार लाय सजीवन प्राण उभर पैति पताल तोरी अमितार ऐ रावण तुझा उखारे बाई काटू बने श्याम बिहारी हरि काल में तेरी महिमा है सहारा कैलाश में तू भारी मैं भीषण में तुम्हारी हमें प्रीत तुमसे हुई श्याम प्यारे हमें प्रीत तुमसे हुए जीव हमें